ये चाहिए ताकि अपने नापाक मुल्क की मरती अर्थव्यवस्था में चंद सांसें और फूंक सकें। यह है पाकिस्तान की नीयत, यह है पाकिस्तान की अब तक की सबसे गिरी हुई चाल, जो युद्ध में गिरती लाशों पर भी अपनी आशियाना बनाने से नहीं चूका, जो पाकिस्तान कुछ दिन पहले तक ईरान और अमेरिका के बीच समझौता करवाना चाह रहा था, जो पाकिस्तान अपनी नेकदिल इमेज बनाने की कोशिश कर रहा था। देखिए क्या थी वो चाल और कैसे बेनकाब हुआ मुल्क मुन्नीर का। बेनकाब हुई कंगाल पाकिस्तान की कुटिल चाल। मदद तो था बहाना, भीख का हाथ था फैलाना। ईरान अमेरिका डील में मकसद था दलाली खाना। सुलह की आड़ में पाकिस्तान का कमीशन क्राइम। ये तस्वीरें बताती है कि जो दिखता है वो सच नहीं होता, जो नजर आता है वो धोखा भी हो सकता है। लेकिन अगर बात पाकिस्तान की हो तो जो दिखे उसे धोखा ही मानिए। एक बार फिर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है लेकिन सुधर नहीं सकता। पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है लेकिन अपने नापाक इरादों और चालबाजियों से बाज नहीं आ सकता। इन तस्वीरों को फिर से देखिए, क्या दिखता है? दुनिया को ऐसा लगा कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच संधि चाहता है। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका युद्ध में मारे जा रहे लोगों के लिए एक पाक कदम उठा रहा है। हैरान करने वाली बात थी कि आतंकवाद और नफरत पर जीने वाला पाकिस्तान का दिल साफ कैसे हो गया। लेकिन अब पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने इस तस्वीर की असली तासीर सामने ला दी है। कैसे, वो बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने फिर से हाथ फैलाए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक खस्ता हाल पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर यानी करीब 96,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। सालों से कंगाली की कगार पर बैठे पाकिस्तान ने अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के सामने ये गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ 10 अरब डॉलर की द्विपक्षीय विनिमय स्थिरीकरण सहायता सुविधा की मांग की है, जिसकी समय सीमा 5 साल होगी। हालांकि आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को राहत का पैकेज दिया है, लेकिन इतनी कठोर शर्तें लगाई है जिससे रकम उसके पास तो आई, लेकिन उसके असल मकसद यानी दहशत को पालने पोसने के उसके प्लान में राहत नहीं मिली है। इसीलिए पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने अब यह गुहार लगाई है, और वो भी ठीक तब जब उसने अमेरिका ईरान समझौते की स्वयं घोषित पगड़ी पहनी थी। उसके ठीक बाद उसने अमेरिका के सामने हाथ फैला दिए। खास बात यह है कि ये कोई सीधा कर्ज नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका के मंजूरी देने पर पाकिस्तान के मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, जिससे उसे नकदी संकट से उबरने में मदद मिलेगी। पाकिस्तानी रुपए पर दबाव कम होगा, द्विपक्षीय वित्त पोषण पर उसकी निर्भरता घटेगी। अमेरिका पाकिस्तानी मुद्रा को स्थिर करने के लिए डॉलर स्वैप या गारंटी प्रदान कर सकता है। फिलहाल दोनों देशों ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान अमेरिका से मदद के बदले मदद मांग रहा है, यानी मानवीय मदद के बदले की कीमत, जिसे साफ शब्दों में कहें तो दलाली। पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और स्कॉट बेसेंट के बीच में बैठक हुई थी, जिसमें औरंगजेब ने क्षेत्रीय राजनीतिक दबावों के साथ साथ पाकिस्तान की बिगड़ती माली हालत का भी मुद्दा उठाया था, या यूं कहें कि इशारों में वही झोली फैला दी थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सेनेटर औरंगजेब ने अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों पर बेहतर पहुंच, उच्च विदेशी मुद्रा भंडार और बेहतर संप्रभु साख रेटिंग के माध्यम से पाकिस्तान के बाजार विकास के लिए अमेरिका से अधिक समर्थन मांगा, और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को गहरा करने, अमेरिका से अधिक निवेश को बढ़ावा देने
और रणनीतिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की बात कही है। कहीं खाने के लाले, राशन के लिए लंबी लाइन, पेट्रोल की बढ़ती कीमत, उस पर बिजली की कीमतों का आसमान छूना, पाकिस्तान की हर तस्वीर उसकी हालत बयां कर रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 327 रुपए प्रति लीटर है और हाई स्पीड डीजल की कीमत 375 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है। आटा, चीनी, खाना पकाने का तेल, चावल और दाल जैसी जरूरी सामान आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं, दवाइयां और प्राइवेट स्कूलों की फीस आसमान छू रही हैं। बहुत ज्यादा परेशानी है। चले हम तो एक वक्त को चलो टमाटर नहीं भी डालेंगे, दही डालेंगे, लेकिन गरीब लोगों का तो सोचना चाहिए। नाश्ता स्किप कर दिया, अब खाली खाना खा रहे हैं दोपहर का। एक ही खाने में, एक ही हंडिया में समझे 2 दफा गुजारा कर रहे हैं। पाकिस्तान की रस्सी बेशक जलकर खत्म हो गई है, लेकिन उसका खोखला बल खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल पाकिस्तान अपनी तबाही का खुद जिम्मेदार है। कैसे? उसे इन आंकड़ों से समझिए। पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपने रक्षा बजट में लगभग 18% की बढ़ोतरी करके इसे बढ़ाकर 3 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए यानी 3 ट्रिलियन रुपए कर दिया है, जो कि उसके कुल बजट का लगभग 15% है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार शिक्षा पर अपनी जीडीपी के लगभग 1.5% से 2% या उससे भी कम हिस्सा खर्च करती है, जो कि यूनेस्को के निर्धारित 4% से 6% के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से काफी कम है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपनी जीडीपी का लगभग 0.9% हिस्सा ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है, और ये भी WHO के 5% के मानक से काफी कम है। वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर चाहते हैं कि फौज पर 3.8% से 4% खर्च हो। लेकिन ये गले की वो हड्डी है जो पाकिस्तानी हुक्मरानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जानते हैं कि IMF की शर्तें उन्हें रक्षा बजट और सेना का खर्च करने से रोकती हैं। अगर लगाम छूटी, सेना पर खर्च किया और IMF ने ये देखकर फंड रोक दिया, तो फिर पाकिस्तान का दिवालियापन दूर नहीं। वहीं आसिम मुनीर हैं कि मानते नहीं, उन्हें तो जो चाहिए वो सेना के लिए चाहिए, और उसकी वजह है ये तस्वीरें। चाहे बलूचिस्तान में खुला फ्रंट हो या फिर POJK में मजलूम जनता का दमन, सबके लिए उन्हें फंड चाहिए। तो इंसाफ मांगने के लिए या जस्टिस मांगने के लिए नहीं निकली, बल्कि मैं अपने भाइयों को बताने के लिए आई हूँ कि आप लोग निकले हो, शहादतें पेश की हैं, हम आपके साथ हैं। आपके बाद हम निकलेंगे और हमसे दुआएंगे आपके साथ। हम जब भी बुलाएंगे आपके लिए निकलेंगे, हम आपके साथ स्टैंड लेने के लिए निकलेंगे। अब हम आगे के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हमें किसी की सरकार नहीं है, जो गोली चलाने वाले हैं मैं उनको बता देती हूँ, अब हमें किसी की सरकार नहीं है। अब हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, अब जो कहेंगे हम खुद करेंगे। POJK में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। 10 अगस्त को तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग के बाद फैसला आएगा, लेकिन चुनाव के दौरान जनता को जिस तरह कुचला जा रहा है, उसका इशारा कुछ और कहता है। साफ है, असीम मुनीर वहां भी अपनी कठपुतली सरकार चाहते हैं। आजाद जम्मू कश्मीर इज नो लॉन्गर आजाद। ये कह देना कि हम कश्मीर के साथ हैं, और जब उसका प्रैक्टिकल टाइम आए तो हमारी ये हालत है कि मीडिया प्रॉपर्ली रिपोर्ट भी नहीं कर रही। एक बड़ी कमाल की रविश है पाकिस्तान में कि अगर किसी का डिफरेंस ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन हो तो उसे टेररिस्ट करार देंगे, और अगर किसी के रिलीजियस बिलीफ आपसे मुख्तलिफ है तो वो डेफिनेटली काफिर ही काफिर है। तो इस रविश को खत्म होना होगा। और हम कुछ ऐसी बदकिस्मत कौमों में से एक हैं कि जिसने अपनी हिस्ट्री से, अपने पास से कुछ नहीं सीखा। सिंपल हो रहा है इस वक्त कश्मीर में भी ये है कि अपना लेजिस्लेटिव राइट है उसे क्लेम कर रहे हैं। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट को इतना शौक है ही कि वो डेमोक्रेसी कायम नहीं रखना चाहते, तो भी उन्हें एक सिंपल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मार्जिनलाइजेशन वुड ऑलवेज लीड टू एक्सट्रीमिज्म। ऐसा नहीं हो सकता कि आप शेलिंग करें, लोगों को मारें। वो एक मिसाल है कि चोटी को भी अगर ज्यादा दबाया जाता है ना तो वो फिर काट लेती है। इन चीखों की वजह से POJK की दौलत